NCERT Physics Class 11 third chapter, which is motion along straight line. So particle move in one dimension, three equal interval are given, in which interval the average speed is greatest and in which it is least. तो एवरेज स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है. तो अगर अपन फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो दिस इज डिस्टेंस d1. अगर अपन सेकंड इंटरवल की बात करें तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, दिस इज डिस्टेंस d2. और अगर अपन थर्ड इंटरवल की बात करें तो पार्टिकल स्टार्ट यहाँ हो रहा है और एंड यहाँ पे कर रहा है, दिस इज डिस्टेंस d3. तो क्लियरली वी कैन से टाइम इंटरवल सेम है, जिसका डिस्टेंस टाइम इंटरवल सेम है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस किसका आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस थर्ड इंटरवल का आ रहा है, तो जो ग्रेटेस्ट स्पीड आएगी वो किसकी आएगी? थर्ड इंटरवल की आएगी. ग्रेटेस्ट स्पीड जो है वो किसकी है? थर्ड इंटरवल की है. अब बात करते हैं लीस्ट स्पीड की. तो लीस्ट स्पीड के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. और लीस्ट डिस्टेंस के लिए, अगर लीस्ट स्पीड के लिए डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियरली विजिबल दैट सेकंड वाले रीजन के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम है. तो डिस्टेंस मिनिमम है तो एवरेज स्पीड भी क्या आएगी? मिनिमम आएगी. सो दिस इज योर सेकंड इंटरवल. ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तो डिस्टेंस इतना है, दिस इज d3. और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? d2. और ये डिस्टेंस कितना है? d1. तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से d3 इज ग्रेटर देन d1 इज ग्रेटर देन d2. d3 मैक्सिमम है तो एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम इंटरवल 3. d2 मिनिमम है तो एवरेज स्पीड इज मिनिमम इन इंटरवल 2. नाउ गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इंटरवल. तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज डेल्टा टी. तो फर्स्ट इंटरवल इसकी बात करूं तो एक्स फाइनल ज़्यादा है, एक्स इनिशियल कम है, तो इंटरवल 1 के अंदर, फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो एवरेज स्पीड जो आएगी दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरवल में एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन 0. क्योंकि एक्स फाइनल ज़्यादा है, एक्स इनिशियल कम है, तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज ग्रेटर देन 0. नाउ मूविंग टू सेकेंड इंटरवल. सेकेंड इंटरवल के अंदर जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी. तो यहाँ पर एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल में एक्स फाइनल स्लाइटली ज़्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी. एंड मूविंग टू थर्ड पार्ट विच इज थर्ड इंटरवल. थर्ड इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. तो ये एक्स फाइनल कितना है? मान लो -4 है. एक्स इनिशियल कितना है? मान लो -3 है. तो -4 ऑफ -3 अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 बाई डेल्टा टी. तो दिस इज लेस देन 0. तो एवरेज वेलोसिटी थर्ड इंटरवल में नेगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव है.